हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहा जाता है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। साथियों, इसका नाम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है तो इसका कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन भी है। साथियों, बहुत सारे टीचर्स जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं, केवल टेंस का नाम बताते हैं और पहचान लिखवा करके बाकी सारा स्ट्रक्चर बता करके सेंटेंस दे करके पढ़ा के खत्म। लेकिन साथियों, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और इसके नाम के पीछे कारण क्या है, ये कारण साथियों आपको कोई नहीं समझाता, जो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, जितने लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो आइए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग जानते हैं जारी या अपूर्ण होता है। क्या होता है? जारी या अपूर्ण, यानी कि ऐसा कार्य जो जारी हो या वो चल रहा हो जो पूरा न हुआ हो, उसको हम कहते हैं जारी या अपूर्ण काल। तो यहां पर कंटिन्यूअस तो आप पहले पढ़ चुके, तो आप कंटिन्यूअस के बारे में सारा कुछ जान रहे हैं। इसी के साथ साथ साथियों, इसमें परफेक्ट का नाम क्यों दिया गया है? परफेक्ट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि साथियों, जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे उन सभी में कहीं ना कहीं आपको समय दिया होगा। क्या दिया होगा? समय दिया होगा। 2 घंटे से 4 घंटे से 10 घंटे से 10 साल से 20 साल से 1 महीने से 2 दिन से 3 सप्ताह से, ऐसा करके आपको बहुत सारा समय दिया होगा। आज से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, परसों से, ऐसा आपको समय दिया होगा। और वो समय दिए होने के नाते ही साथियों उसमें क्या आता है? परफेक्ट आता है। परफेक्ट का मतलब क्या है? पूर्ण। अर्थात जो कार्य आपका कुछ समय पहले से चल रहा है वो कार्य कुछ हद तक तो पूरा ही हुआ होगा। माना कि वो कार्य चल रहा है वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भाग तो पूरा हो ही चुका है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आप लोगों को 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो आपको मैंने पढ़ा के खत्म ही कर दिया, वो तो पूर्ण हो गया। लेकिन अभी पूरा पढ़ा के मैंने खत्म नहीं किया, यानी कि वो कैसा है? वो अपूर्ण है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जो कार्य वर्तमान काल में चल रहा होगा, जारी होगा, खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ भाग उसका खत्म अवश्य हो जाएगा। तो परफेक्ट का मतलब यहां पर क्या है साथियों? परफेक्ट को इसलिए इसमें शामिल किया गया क्योंकि परफेक्ट का मतलब इसमें आता है समय। टाइम दिया होगा कि इतने समय से जो कार्य चल रहा है वो कुछ हद तक तो पूरा हुआ ही होगा, तो उसके साथ साथ कार्य आपका चल भी रहा है। तो इस प्रकार से पूर्ण या अपूर्ण तो इस प्रकार से पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल इसका नाम पड़ जाता है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिखा देते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है साथियों? इंट्रोडक्शन होता है समय के साथ आपको से मिलना चाहिए और कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो पहचान यहां पर रहनी चाहिए। परफेक्ट के लिए यहां पर समय आएगा और कंटिन्यूअस के लिए क्या है? कंटिन्यूअस की जितनी सारी पहचान थी वो सारा आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या है कंटिन्यूअस में? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, यही आपके अध्यापक बताते हैं ना। मैक्सिमम अध्यापक क्या करते हैं साथियों? रहा है, रही है और एक और बताते रहे हैं। इतना ही बता करके बस छोड़ देंगे कि इतनी इसकी पहचान होती है। या बहुत कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो रहा हूं और रही हूं को भी क्या करते हैं? इसमें शामिल करते हैं कि हाँ ये भी होता है। लेकिन हकीकत में साथियों वो लोग क्या करते हैं? आपको आधी चीज बताते हैं और आधी चीज से क्या करते हैं? वंचित कर देते हैं। तो आपको बताएंगे रहा है, रही है, रहे हैं, इतना बता देंगे, रहा हूं, रही हूं। इसके बाद क्या करेंगे? लोग बोलेंगे भैया एटसेट्रा लिख लो। एटसेट्रा मतलब क्या हो जाएगा? इत्यादि, मतलब इसी के जैसा और कुछ आएगा। अब साथियों इसी के जैसा क्या और कुछ आएगा? आप तो इतने समझदार नहीं हैं, आपको तो इतना ज्ञान नहीं कि आप समझ लेंगे उसके अलावा और क्या क्या चीजें आएंगी। तो साथियों ये सारा कंफ्यूजन आपका जो इत्यादि वाला कंफ्यूजन है कि इन सभी के अलावा भी और क्या होगा, वो साथियों यहां पर हम आपको सिखाने वाले हैं। तो रहा है, रही है का ये जो होता है साथियों ये एक वचन होता है और रही हैं ये बहुवचन हो गया। लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए रही है एक वचन, वह खाना खा रही है और वे सब भोजन पका रही हैं। तो यहां पर जो बिंदी लग गया साथियों ये बताता है कि ये लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए बहुवचन हो गया। उसी के साथ साथ साथियों यहां पर रहा है एक वचन, तो यहां पर रहे हो बहुवचन हो जाता है। उसी के साथ साथ रहा हूं, रही हूं, ये तो आपका रहता ही रहता है। तो साथियों ये सारा इसमें पहचान हो गया। अब एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं साथियों, जो आपको आपके कोचिंग के, आपके स्कूल के कहीं के अध्यापक नहीं बताते हैं। वो आपको सिर्फ ये कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, बाकी सारा बता देंगे। क्या बताएंगे? समय के साथ। ये नहीं बोलेंगे कि समय के
साथ से लगा होना चाहिए। वो बोलेंगे समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, जिस सेंटेंस में आ जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता साथियों। अगर मैं एक सेंटेंस दूं कि मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा, मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं कह दूं कंटिन्यूअस में ला करके कि मैं 2 बजे तक पढ़ रहा होऊंगा, अब रहा होऊंगा क्या हो गया? उसमें देखिए गा गे गया गया, वो तो फ्यूचर का हो गया। रहा रही रहे आपको मिल गया तो कंटिन्यूअस का हो गया। और उसी के साथ आपको क्या मिल गया? 2 बजे तक आपको समय भी दे दिया गया। आपको समय दे दिया गया भैया, रहा रही रहे मतलब क्या हो गया? ये तो कंटिन्यूअस हो गया। गा का मतलब फ्यूचर हो गया और समय भी दे गया, तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए आपके टीचर के अकॉर्डिंग फिर तो, है ना? क्या वो क्या कहते हैं कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। भैया समय के साथ रहा, रही, रहे सब मिलेगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या बताएंगे? समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यही ना बताते हैं। लेकिन यहां पर साथियों क्या है कि समय के साथ आपको रहा, रही, रहे तो मिल ही रहा है, साथ में गा भी मिल रहा है। तो यहां पर जो समय दिया जा रहा है साथियों, इस समय में से नहीं लगा है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिले और उसमें से के बजाय तक लिखा हो या कुछ और जो पॉसिबल हो सकता है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो साथियों वो कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो ही नहीं सकता। वो कभी उसका सेंटेंस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपको क्या चाहिए? समय के साथ चाहिए आपको से। तो जिन सेंटेंस में समय के साथ लगा हो से, उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब मिलेगा। जब तक समय के साथ से नहीं होगा तब तक वो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो हो ही नहीं सकता। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है? समय तो हो, लेकिन समय के साथ क्या होना चाहिए? से होना चाहिए। वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तब जाकर के क्या होगा? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो 2 बजे तक ये अलग चीज है, लेकिन 2 बजे से समय बता दिया, 2 बजे से समय के साथ से लग गया तो साथियों क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उस सेंटेंस के अंत में ह होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ लेंगे, थ होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ लेंगे, और ग होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ लेंगे। तो यहां पर आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि समय के साथ से होना चाहिए और उसके पश्चात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होनी चाहिए। तो यहां पर इसका पहचान हो जाएगा, समय के साथ से रहना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, रहा हूं और रही हूं, ये सारे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहचान हो जाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। आगे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी समझा दिया है, वो भी आपको क्लियरली हम समझा देते हैं, लेकिन फटाफट पहले इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया साथियों। आइए हम लोग इसके सामने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी साथियों, वो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, हैव और उसी के साथ साथ बीन। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिया जाएगा वो हैज, हैव, जो परफेक्ट का पहचान होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? बीन। तो साथियों मैंने आप लोगों को जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, जहां पर हैज, हैव आपको मिला था, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि ये कहीं भी मिल जाए, अगर परफेक्ट टेंस आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से वहां पे आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी। तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया था कि हैज, हैव के साथ बीन लगेगा, और ये बीन ही क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कहां से आता है साथियों? ये आपको हम जब पूरा टेंस खत्म कर लेंगे तो एक चार्ट बना करके समझा देंगे कि बीन कहां से आता है और बाकी जो चीजें हेल्पिंग वर्ब में वो कहां से निकल के आती हैं, कैसे आती हैं, वो सारी बात आपको हम समझा देंगे। तो यहां पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब रख लेंगे, यानी हैज, हैव हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए क्या रख लिए? बीन रख लिए। इसी के साथ साथ कंटिन्यूअस का क्या अर्थ होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर हमने हैज, हैव, बीन के साथ क्या रख लिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी रख लिया। तो इस प्रकार से साथियों हमारा जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव है उसको रखेंगे, बीन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको रखेंगे, उसी के साथ मेन वर्ब जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसको रखेंगे। फिर आपका आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद क्या रखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब इसमें एक नई बात जुड़ जाती है साथी, जिसे हम कहते हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर क्या होता है? सिंस आपके निश्चित समय के लिए होता है, फॉर आपके अनिश्चित समय के लिए होता है, और टाइम जो दिया रहेगा उस टाइम को आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो जो समय होगा वो चाहे निश्चित होगा चाहे अनिश्चित होगा,
इसके लिए आपको सिंस या फॉर में से कोई एक लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखना है, कहां सिंस लिखना है, कहां फॉर लिखना है, ये हम आपको अभी इसके आगे समझा देंगे। लेकिन यहां पर पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। आपका हैज हैव बीन क्या था, ये आपका था हेल्पिंग वर्ब, जो आपने यहां पर सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, उसके पश्चात मेन वर्ब लिख लिया, मेन वर्ब में आईएनजी लगा लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, अदर्स हो गया, सिंस या फॉर प्लस टाइम हो गया। इसी प्रकार जब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे साथियों, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि जो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द होता है उसी के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, बाकी सारी चीजों को एक तरफ से नोट करते चले जाते हैं। तो अफर्मेटिव से ही नेगेटिव बनता है, तो अफर्मेटिव से हमने नेगेटिव बनाया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे रख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब बाद ही क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है, तो हमने यहां पर नॉट लगा दिया। उसके पश्चात आपका बीन था हेल्पिंग वर्ब, वो भी लिख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बन जाता है। करते क्या साथियों, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब बाद क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो जो पहला शब्द होता है हेल्पिंग वर्ब का, उसी के बाद अक्सर टीचर साथियों ये कहते हैं ना कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो साथियों आपका क्या हो जाएगा, वो अगर हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगाएंगे साथियों तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और बीन दोनों ही होता है, तो साथियों अगर हैज हैव बीन के बाद आप नॉट लगाएंगे तो यही गलती आप बराबर जो करते आए हैं वो आगे भी करते रहेंगे। टीचर्स आपको बस इतना ही बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा देने से वो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत है साथियों। हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद जब आप नॉट लगाते हैं तब जाकर के आपका क्या बनता है, वो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है। तो आप यहां पर पहले शब्द के बाद नॉट लगा देंगे, बीन को उसके बाद रखेंगे, उसके बाद सारी चीजों को नोट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इसी के साथ साथ साथियों आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, हम नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में से हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सबसे बाहर रख देते हैं। नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्ब को सबसे बाहर रख देंगे, उसके पश्चात बची हुई सारी चीजों को एक तरफ से क्या करेंगे, नोट करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर हैज हैव हो गया, अब बचा क्या, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद नॉट बचा था नॉट लिख लिया, उसके बाद बीन बचा था आपने बीन लिख लिया। इस प्रकार सारी चीजों को एक तरफ करते चले गए और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम और साथ ही साथ आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क भी लगा लिया। तो साथियों बहुत सारे टीचर जो आपको बताते हैं साथियों की हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगाएंगे, तो यहां पर आप हैज या हैव बीन प्लस नॉट कर देंगे, तो हैज हैव बीन नॉट करेंगे तो ये आपका बहुत मतलब गड़बड़ हो जाएगा, इससे आप सही नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए साथियों आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए, टेंस कोई भी हो उसमें कितनी बड़ी बड़ी हेल्पिंग वर्ब, कई शब्दों की हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई घबराने की बात नहीं। जो नॉट लगेगा, जो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगता है, वो हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही। अब ये दो शब्द आपको दिख रहा है, आप कहेंगे सर इसमें तो दो शब्द के बाद आप नॉट लगा रहे हैं, लेकिन साथियों सेंटेंस में इन दोनों में से चाहे इसको लिखेंगे चाहे इसको लिखेंगे, लिखा तो पहले कोई एक ही जाएगा ना, तो एक ही ये शब्द हुआ, चाहे हैज लिखें चाहे हैव लिखें, दो में से कोई एक ही लिखना होगा, तो एक शब्द के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं और इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। उसी के साथ साथ आपको मैंने समझाया साथियों कि नेगेटिव से इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे बाहर रखेंगे, बाकी सारी चीजों को एज यूजुअल पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही नोट करते चले जाएंगे। अब आपको पता है साथियों कि इसके पश्चात अगर आपको इंटरोगेटिव सेकंड बनाना है तो क्या करेंगे, इसी हैज हैव को हम स्मॉल कर देंगे, हैज हैव हो गया, और हैज हैव पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड फंसा देते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड यहां पर आ गया, बाकी सारा नियम तो वही ही लगना है जो इंटरोगेटिव फर्स्ट में होता है। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देने से वो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता है, यानी कि रीजनल क्वेश्चंस का वो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहां पर साथियों क्वेश्चन वर्ड को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर सेंटेंस में शुरुआत क्या से हो रही है या ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम इग्नोर करेंगे और हैज हैव से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। और अगर कहीं सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोई क्वेश्चन पूछने वाला शब्द मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछने वाले शब्द को ही यहां पर पहले लिखेंगे, बाकी इसी सारे स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट इस सारी चीजों को आप नोट करेंगे अपने रफ में, समझ लीजिए। कोई बात अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप हमसे उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, और मैं उस चीज का आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो चलिए फटाफट इन चीजों को आप अपने रफ में अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निश्चित और अनिश्चित समय का ज्ञान कर लेते हैं। एक्चुअली साथियों यहां पर क्या है, निश्चित समय और अनिश्चित समय
ये दो अलग अलग समय होते हैं, जिनमें से एक निश्चित समय होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिट टाइम, और डेफिनिट टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस। और दूसरा जो होता है वो होता है अनिश्चित समय, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। अगर आपको सेंटेंस में निश्चित समय दिया गया है तो आप डेफिनिट टाइम लगाएंगे, और अनिश्चित समय दिया गया है तो आप फॉर का यूज करेंगे। डेफिनिट टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। तो आइए साथियों हम समझ लेते हैं कि निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है। साथियों यहां पर आपको बहुत सारे मैंने समय को दे रखा है और अब मेरी बारी है समझाने की, तो चलिए साथियों इसको फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए साथियों, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा इस कार्य को और भी मन से करने का। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं निश्चित समय यानी कि डेफिनिट टाइम। अब निश्चित समय में क्या क्या आता है? निश्चित समय में घड़ी में जितने भी समय होते 1 से 12 तक या 1 से 24 तक, अगर आपको एक निश्चित समय एक निश्चित अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे 4 बजे से 6 बजे से 5 बजे से 8 बजे से 10 बजे से 23 बजे से 12 बजे से, मतलब कोई भी एक पूर्ण संख्या अगर आपको दी हो और उसके साथ लगा हो से, तो साथियों वो होगा आपका निश्चित समय। क्या होगा? निश्चित समय। और उसी के साथ साथ अगर कह दिया जाए कि 4 घंटे से, तो साथियों 4 घंटे से मतलब अब 24 घंटे में से या 12 घंटे में से कौन से 4 घंटे की बात कर रहा है, ये इसमें क्लियर नहीं है। यहां पर क्लियर है कि 4 बजे से, अब 4 बजे से 12 घंटे में 4 कितनी बार बजेगा? एक आपको हम थोड़ा सा एक फिगर बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये है आपकी घड़ी, क्या है? ये है आपकी घड़ी। यहां पर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो साथियों यहां पर हम लोग अगर देख पाएं तो घड़ी में 4 कितनी बार बजेगा? इस राउंड में यहां से सुई को चल करके यहां से वापस यहां पहुंचने में कितनी बार 4 मिलेगा? तो साथियों 4 एक ही बार मिलेगा, और निश्चित है कि 4 बजे ही मिलेगा। तो 4 बजे यहां पर क्या हो गया आपका निश्चित समय होगा कि 4 बजे, निश्चित है कि 4 बजे ही 4 बजेगा, इसलिए आपका क्या है निश्चित समय है। लेकिन कह दिया जाए 4 घंटे से, अब 4 घंटे में कौन से? 1 से लेकर के 1 2 3 4, 1 से लेकर के 5 घंटे के बीच की, या 3 से लेकर के इधर की बीच की, या इधर से लेकर इधर की, मतलब किन किन के बीच की 4 घंटे की बात हो रही है ये क्लियर ही नहीं है, इसलिए इसको हम किस समय में रखते हैं? इसको अनिश्चित समय में रखते हैं। तो घड़ी में किसी भी अगर पूर्ण संख्या का नाम लेकर बताया गया इतने बजे से, कष्ट के लिए खेद है, बगल में गाड़ी आ जाती है तो हॉर्न आ जाता है साथियों। चलिए यहां पर समझते हैं। तो यहां पर है साथियों 4 बजे से, मतलब यहां पर कोई भी एक संख्या दिया रहेगा, 4 बजे से 6 बजे से 8 बजे से 5 बजे से 3 बजे से 1 बजे से, कुछ भी अगर एक पूर्ण संख्या दिया हुआ, मतलब ये क्या है? ये निश्चित समय हो जाएगा। उसी के साथ साथ साथियों आता है दिन, सप्ताह, महीना या वर्ष का नाम। अगर इन सभी के नाम के साथ से लगा हुआ है तो वो क्या होगा? वो भी निश्चित समय होगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है दिन, जैसे मान लीजिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन के अलग अलग नाम हैं। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं मंगलवार से दौड़ रहा हूं, तो मंगलवार क्या हो गया? ये निश्चित समय होगा कि मंगलवार को ही आएगा, और सप्ताह में एक ही बार आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर महीने में तो बहुत बार आता है, लेकिन साथियों सप्ताह में तो एक ही बार आता है ना, तो इसलिए इसको हम जिसकी जो लिमिट है हम उस लिमिट के अंदर से ही निश्चित और अनिश्चित की पैमाने को मापते हैं। तो यहां पर क्या? मंगलवार से। अब सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 ही दिन होंगे। तो 7 दिन में मंगलवार कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। इसलिए मंगलवार से, सोमवार से, रविवार से, बुधवार से, मतलब कोई भी अगर दिन का नाम दिया हुआ है वो क्या होगा? वो निश्चित समय होगा। उसी के बाद अगर कह दिया जाए कि 3 दिन से मैं दौड़ रहा हूं, तो 3 दिन से कौन से? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन, 31 दिन होते हैं, तो कौन से 3 दिन की बात कर रहा है? ये क्लियर नहीं है। इसलिए अगर आपको दिन का नाम दिया गया है तो वो निश्चित होगा, लेकिन अगर दिन का नाम नहीं दे करके बस संख्या दे दिया जाए 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन से, तो ऐसा आप क्या समझेंगे? अनिश्चित समय समझेंगे। इसी के साथ साथ सप्ताह, महीना, वर्ष। सप्ताह कैसे? मान लीजिए कह दिया गया कि मैं 2 सप्ताह से दौड़ रहा हूं, तीसरे सप्ताह से दौड़ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साथियों अनिश्चित समय। यानी कि महीने में 4 सप्ताह होते हैं। अब 4 सप्ताह में दूसरा सप्ताह कौन सा वाला? मतलब सॉरी, दूसरा सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह। यहां पर अगर कहा जाए कि दूसरे सप्ताह से दौड़ रहा हूं, तो महीने में 4 सप्ताह होगा, और दूसरा सप्ताह निश्चित है कि 7 तारीख के बाद ही आएगा। लेकिन यहां पर कह दिया जाए कि मैं 3 सप्ताह से दौड़ रहा हूं, तो कौन से 3 सप्ताह? पहले से 3 सप्ताह कि दूसरे से 4 सप्ताह? ये क्लियर नहीं है। इसलिए साथियों अगर सप्ताह का पूर्ण अंक न दिया हो तो वो क्या होगा? वो अनिश्चित होगा।
प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो 4 सप्ताह में से अगर किसी का नाम दिया है यहाँ पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तो वो निश्चित होगा। लेकिन कह दिया जाए कि मैं 3 सप्ताह 2 सप्ताह से दौड़ रहा हूं, तो 2 सप्ताह में कौन सा सप्ताह ये मालूम नहीं है। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह आपको बताया जाएगा और यहां पर आपको नहीं बताया जाएगा। यहां पर हो जाएगा महीना। अब साल भर में कितने महीने? 12 महीने होते हैं। अगर आपको कहा जाए दिसंबर से, 1 दिसंबर से, मैं 1 दिसंबर से अपना पढ़ाई जो है शुरू कर रहा हूं, तो 1 दिसंबर क्या हो गया? अब 1 दिसंबर साल भर में कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। और दिसंबर महीने में भी कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। और निश्चित है कि 1 दिसंबर को ही आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निश्चित समय। तो मतलब महीने में किसी भी महीने का नाम, कि मैं जुलाई से घूम रहा हूं, मैं जुलाई से पढ़ रहा हूं, मैं अगस्त से टहल रहा हूं, जो भी आपका हो जाए, तो ये आपका महीने का नाम अगर दिया रहेगा वो क्या होगा? निश्चित समय होगा। लेकिन उसी के उलट अगर कह दिया जाए मैं 2 महीने से दौड़ रहा हूं, तो 2 महीने में कौन से महीने की बात कर रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, कौन से 2 महीने की बात करें? क्लियर नहीं है। जब आपको महीने का नाम बता दिया जाए, महीने की तारीख बता दी जाए, तो वो क्या होगा? वो निश्चित समय होगा। मैं 15 अगस्त से झंडे लहरा रहा हूं, तो 15 अगस्त से झंडे लहरा रहा हूं। 15 अगस्त निश्चित है ना भाई, साल भर में एक ही बार आएगा, महीने में 15 अगस्त एक ही बार आएगा, 15 अगस्त को ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये निश्चित समय आपका हो जाएगा। इसी के साथ साथ वर्ष का नाम आ जाए, जैसे मैं 1988 से दिल्ली में रह रहा हूं, तो 1988 क्या ये दुनिया में कितनी बार आएगा? 1988 ये एक ही बार आएगा। अब 1988 नहीं आएगा, अब कुछ और आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं आप लोगों को 2022 से पढ़ा रहा हूं, तो 2022 कितनी बार आएगा? वो एक ही बार आएगा। लेकिन यहां पर कह दिया जाए कि मैं 4 वर्ष से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं 4 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूं, तो कौन से 4 वर्षों की बात हो रही है? क्लियर नहीं है। इसलिए साथियों, जब इनका कोई नाम दिया रहेगा तो ये हो जाएंगे आपके निश्चित समय, और नाम और इनका अंक अगर नहीं दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएंगे? अनिश्चित समय। इसी के साथ साथ यहां पर साथियों, जैसे आज से, कल से, परसों से, नरसों से, यहां पर क्या ये समय लिख दिया? आज से, कल से, परसों से, डैश डैश मतलब कर दिया। अब जो भी दिन आ जाएगा, नरसों से, तो ये सब क्या है? ये सब निश्चित समय है। आज कैसे निश्चित है? आज जो भी तारीख होगा वो तारीख निश्चित। जैसे कि आज तारीख है 7 जुलाई, तो साथियों 7 जुलाई क्या है? ये निश्चित तारीख है। तो निश्चित तारीख होने के बाद 7 जुलाई 2022 कितनी बार आएगा साल भर में? एक ही बार आएगा ना। और अगर जुलाई महीने की केवल बात करें तो 7 जुलाई कितनी बार आएगा महीने में? ये भी तो एक ही बार आएगा। तो 7 जुलाई क्या हो गया? ये निश्चित समय हो गया साथियों। तो यहां पर आपको आज की बात हो गई। अगर कहा जाए कल से, अब कल आप सोचेंगे सर कल तो ये तो अनिश्चित समय होगा, क्योंकि कौन से कल की बात कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। कल से मतलब आज कितनी तारीख है? आज 7 जुलाई। कल कौन सा तारीख होगा? 8 जुलाई। तो वो भी तो निश्चित ही होगा ना। 8 जुलाई मतलब कितनी बार महीने में आएगा? एक ही बार आएगा। या अगर आप पिछले कल की बात लेते हैं, 7 जुलाई नहीं बल्कि एक दिन और पीछे जाएंगे, 6 जुलाई की बात करें, तब भी तो 6 जुलाई कितनी बार आएगा? तो 6 जुलाई भी तो एक ही बार आएगा। तो वो क्या है? वो निश्चित है। नरसों की बात कर दे, परसों की बात कर दे, मतलब पिछले कितने भी दिन चले जाएंगे, तो वो हमको डेट तारीख हमको मालूम है। आज मान लीजिए 7 जुलाई को कौन सा दिन है? आज 7 जुलाई को कोई भी दिन है, मान लीजिए बुधवार है, तो बुधवार को अगर हम अगले दिन में गिने तो क्या होगा? बृहस्पतिवार। और मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि दिन कोई भी होगा महीने का, सप्ताह का, वो क्या होगा? वो निश्चित होगा। तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगर पीछे आए तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों ये सब क्या हो जाएंगे? आपके निश्चित हो जाएंगे। आज से, कल से, परसों से, नरसों से, जो भी होगा आपका, वो आपका निश्चित समय हो जाएगा। और यहां पर मैंने आपको दे दिया है सुबह, दोपहर, शाम प्लस रात से। कहते हैं सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, ये सब भी साथियों निश्चित समय है। सुबह होने का भी समय निश्चित है, दोपहर का भी समय निश्चित है, शाम का भी समय निश्चित है और रात का भी समय निश्चित है। लेकिन इसी के उलट अगर यहां पर देखा जाए, कह दिया जाए सुबह, दोपहर, शाम या रात के बाद से, कहते सुबह बाद से मैं दौड़ रहा हूं, तो सुबह का टाइम तो निश्चित साथी, लेकिन सुबह बाद कितने बाद से, कितने बजे के बाद से आपने वो अपना कार्य शुरू किया, तो वो टाइम आपको निश्चित नहीं मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित समय हो जाएगा। दोपहर बाद से मैं लंच कर रहा हूं, तो दोपहर तो कब का हुआ? अब दोपहर बाद में कितना टाइम हो वो तो निश्चित नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। शाम से डैश डैश मैंने कर दिया, मतलब रात से भी आपको समझना है। तो सुबह से, दोपहर, शाम से, इसके साथ लगाओ बाद से, सुबह बाद से, दोपहर बाद से, शाम बाद से, रात बाद से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चित समय हो जाएगा। इसी के साथ साथ साथियों मैंने लिखा है कि अगले दिन, महीना, पिछले सप्ताह, वर्ष, मतलब अगला दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष जो भी आएगा साथियों। जैसे मैं अगले महीने से दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली में रह रहा हूंगा, तो अगले महीने से
तो मैं अगले महीने से दिल्ली में रह रहा होऊंगा, ये सेंटेंस कैसा हो गया? ये सेंटेंस भी आपका अगले महीने से ना, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई महीना चल रहा है, अगला महीना कौन सा होगा? अगस्त हो जाएगा। तो अगस्त क्या है? वो भी निश्चित ही है, साल भर में तो एक ही बार आएगा ना, अगस्त में ही आएगा, वो भी निश्चित है। तो अगले, यहां पर अगले दिन से मैं स्कूल जाऊंगा। आज 7 तारीख है, कल अगला दिन कौन सा होगा? 8 तारीख हो जाएगा, 8 जुलाई, वो भी निश्चित ही है। अगले महीने से मैं पढ़ने जाऊंगा, अगला महीना कौन सा? अगस्त हो जाएगा, तो वो भी निश्चित समय है। इसी प्रकार से सप्ताह वर्ष भी आपका क्या होगा? अगर किसी दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष के साथ अगले या पिछले लगा हुआ है, इसको हम क्या समझेंगे साथियों? निश्चित समय समझेंगे। लेकिन इसी के उलट अगर आपसे कह दिया जाए पिछले कुछ सप्ताह से, पिछले कुछ वर्ष से, पिछले कुछ दिन से, अगले कुछ वर्ष से, अगले कुछ साल से, इन सब के साथ अगर कुछ जुड़ जाए, अगले और पिछले के साथ क्या होगा? कुछ जुड़ जाएगा, तो ये साथियों हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा अनिश्चित समय, क्योंकि यहां पर कुछ लग गया। अब कुछ में कितना टाइम है ये आपको क्लियरली पता नहीं है। तो यहां पर साथियों पिछले अगले तक तो निश्चित है, लेकिन पिछले और अगले के साथ अगर कुछ लग गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनिश्चित समय। और इनके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इनके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर। यहां पर कह दिया जाए कुछ घंटे से, अब कुछ घंटे में कितना घंटा भाई? ये तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा? अनिश्चित समय हो जाएगा। साथियों मैंने कोशिश किया कि आपको कम से कम समय में इसको मैं अच्छे तरीके से समझा दूं, तो मेरा प्रयास सफल करने के लिए साथियों फटाफट आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, समझेंगे, इसको लिखेंगे, और कोई बात ऐसी जो आपको ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको पूछेंगे भी। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। लेकिन इस दावे के साथ साथियों मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से इतने ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको किसी ने भी इस चीज को सिखाया नहीं होगा। तो इस चीज को सीखने के लिए साथियों, ऐसी चीजों को सीखने के लिए, ऐसी बेहतरीन चीजों को सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद आप लोग इसको नोट करते रहिए। चलिए मैं हट जाता हूं, इसको फटाफट आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको आप लिख करके अपने रफ में लिख लेंगे। तो आइए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अब 3 एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? वे सब 2 बजे से खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या मैं पिछले सप्ताह से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं? राहुल और आरोही 2 वर्ष से क्या नहीं कर रहे हैं? तो साथियों इतना आपको मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइए इसको समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहां पर साथियों पहला सेंटेंस जो आपको दिया गया ये अफर्मेटिव है, तो इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे दे, और आप जानते हैं कि हैज या हैव में से हम क्या यूज करेंगे? हम यहां पर यूज करेंगे हैव का। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। तो दे हैव वो क्या कर रहे हैं? दे हैव। यहां पर आपको इसके साथ क्या लगाना है? बीन भी लगाना है। स्ट्रक्चर बोलता है कि हैव के साथ आपको बीन भी लगाना पड़ेगा। दे हैव बीन क्या कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर वो खेल रहे हैं और उसमें क्या कर देंगे? आईएनजी। दे हैव बीन प्लेइंग क्या खेल रहे हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे फुटबॉल। दे आर प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। कहां खेल रहे हैं? इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। तो इन द प्लेग्राउंड मतलब क्या होता है? खेल का मैदान। तो इन द प्लेग्राउंड, और कब से खेल रहे? अब आपका आएगा समय, निश्चित है या अनिश्चित? 2 बजे से। घड़ी में 2 कितनी बार बजेगा? 12 घंटे में तो एक ही बार बजेगा, और निश्चित है कि 2 बजे ही बजेगा। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड सिंस 2 o'clock। बात समझ में आई साथियों? तो यहां पर आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वे सब 2 बजे से खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड सिंस 2 o'clock। यहां पर ओ के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं साथियों, जिसका मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑफ, यानी घड़ी के 2। ऑफ मतलब का की के, क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी के 2 बजे से। तो कहते हैं साथियों दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। वे सब खेल के मैदान में फुटबॉल। चलिए साथियों अगले सेंटेंस में चलते हैं। क्या मैं पिछले सप्ताह से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं? अब यहां पर साथियों देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप आ गया। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखना पड़ेगा। क्योंकि हमने यहां पर हैव लिखा, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो यहां पर हम क्या कर दिए? हैव आई। अब ये इसमें ढूंढना है हमको, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। आपको नहीं भी दिया गया है, मतलब सब्जेक्ट बाद आपको नॉट लगाना है और उसके पश्चात क्या करना है? तब जाके आपको बीन लगाना है। तो हैव आई नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट
फर्स्ट फॉर्म, मदद करना, हेल्प, और इसी में आईएनजी लगा देना, हेल्पिंग। कहते हैं हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग, किसकी मदद? तुम्हारी मदद। यू, हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं? कब से? पिछले सप्ताह से। तो ये पिछला सप्ताह क्या है? ये भी आपका निश्चित है, यानी जो सप्ताह चल रहा है, मान लीजिए सप्ताह का दूसरा सप्ताह स्टार्ट हुआ है तो इसके पिछला कौन सा था? पहला सप्ताह था, तो भी निश्चित हो जाएगा। तो सिंस लास्ट, पिछले के लिए क्या लिखते हैं? लास्ट, सप्ताह के लिए वीक। तो कहते हैं हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस लास्ट वीक, क्या मैं पिछले सप्ताह से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं? ये आपका सेंटेंस होगा कंप्लीट। इसी के साथ साथ साथियों, ये हार न बजा के ना सब खराब करते हैं। राहुल और आरोही 2 वर्ष से क्या नहीं कर रहे हैं? साथियों अब ये क्वेश्चन वाला आ गया, क्वेश्चन वर्ड। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे आप? यहां पर क्वेश्चन वर्ड को ही लिख लेंगे। व्हाट हैव, यहां पर भी हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये कैसे हैं? ये भैया आपके सब्जेक्ट जो हैं ये बहुवचन। व्हाट हैव राहुल एंड आरोही। अब इसमें देखना हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। सेंटेंस में नहीं दिया है मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। व्हाट हैव राहुल एंड आरोही नॉट, अब यहां पर लगाएंगे बीन डूइंग, कर रहे हैं। डू में आईएनजी, डू मतलब करना, आईएनजी लगा दिया। व्हाट हैव राहुल एंड आरोही नॉट बीन डूइंग, कब से? 2 वर्ष से। तो ये कैसा है? ये निश्चित है कि अनिश्चित? ये अनिश्चित साथ। 2 वर्ष मतलब कौन से 2 वर्ष की बात कर रहा है? तो ये आपका क्लियर नहीं, इसलिए क्या करेंगे हम? फॉर 2 years कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात समझ में साथियों? तो इस प्रकार से हम लोग इसका ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। अब इसको मैं आपको करने के लिए, आपको नोट करने के लिए 2 मिनट का समय देता हूं। वीडियो को पॉज करिए और इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और नोट करने के पश्चात साथियों आइए हम आपको आगे एक्सरसाइज भी देते हैं जिसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे और कॉमेंट करके हमको बताएंगे साथियों कि आपने क्या किया। हम उसका खैर आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और फटाफट इसको नोट करके आप आगे बढ़िए, तब तक हम आपको एक्सरसाइज समझाते हैं। तो चलिए साथियों यहां पर हम लोग ये एक्सरसाइज समझ लेते हैं। अब एक्सरसाइज में क्या क्या मैंने दिया है? मेरे घर पर तुम 5 बजे से क्या कर रहे हो? सोनम नवंबर से दिल्ली में क्यों रह रही है? और हम लोग 2 सप्ताह से जम्मू में भटक रहे हैं। तो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे साथियों, फटाफट इसको ट्रांसलेट करेंगे और आप तुरंत हमें क्या करेंगे? कॉमेंट करके बता भी देंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, अपने रफ में नोट करिए और उसे तुरंत ट्रांसलेट करके हमको बताइए। जब तक आप वीडियो पॉज करके इसको ट्रांसलेट करेंगे तब तक हम आगे आपको इसको ट्रांसलेट करके समझा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको तुरंत फटाफट नोट करके ट्रांसलेट कर लीजिए। चलिए पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। तो आइए देखिए साथियों, यहां पर हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मेरे घर पर तुम 5 बजे से क्या कर रहे हो? अब देखिए यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो यहां पर पहले हम क्या कर देंगे? व्हाट। अब यहां पर व्हाट कर दिया, इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हम यहां पर क्या किए? हैव लगा दिए। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा। व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट लिख लिया। अब सब्जेक्ट बाद स्ट्रक्चर बोलता है कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कोई भी होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। सेंटेंस में कहीं पर नहीं है ही नहीं तो नॉट को इग्नोर करेंगे। व्हाट हैव यू, अब यहां पर क्या लगा देंगे? बीन। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, डू के साथ आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया? डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे हो? कहां? मेरे घर पर। एट माई होम, मेरे घर पर। कब से? 5 बजे से। अब 5 बजे आपका निश्चित समय है तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंस लगाएंगे, सिंस 5 o'clock। तो इस प्रकार से सेंटेंस साथियों आपका कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूला करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए अगला है, सोनम नवंबर से दिल्ली में क्यों रह रही है? क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो यहां पर क्या करेंगे? वाई, और वाई क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि सोनम हमारा कैसा है? ये एक वचन सब्जेक्ट है, तो वाई हैज सोनम बीन, लिव होता है रहना। अब इसमें जब कोई ऐसा वर्ब साथियों जिसके अंत में ई आता है उसको हटा करके हम क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। तो आईएनजी लगाने के लिए लास्ट में ई जो आता है वर्ब के उसको हम हटा करके आईएनजी जोड़ते हैं। तो वाई है सोनम बीन लिविंग, सोनम क्यों रह रही है? कहां पर? दिल्ली में। इन दिल्ली, दिल्ली में क्यों रह रही है? कब से? नवंबर से। नवंबर क्या है आपका? निश्चित समय साथियों, इसलिए क्या करेंगे? यहां पर सिंस लगाएंगे और सिंस नवंबर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। लास्ट में एक सेंटेंस बचा है, हम लोग 2 सप्ताह से जम्मू में भटक रहे हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया साथियों। वी हो गया, वी के साथ क्या लगता है? हैव लगा, क्योंकि प्लूरल हो गया तो यहाँ
आइए अगला सेंटेंस समझ लेते हैं साथियों। यहां पर क्या लिखा है, हम लोग 2 सप्ताह से जम्मू में भटक रहे हैं। तो ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वी के साथ हम लगाएंगे हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो वी हैव बीन, भटकने की इंग्लिश होती है साथियों वांडर। क्या होती है, वांडर। लेकिन इसमें क्या करना है, हमको आईएनजी भी लगाना है। तो वी हैव बीन वॉन्डरिंग, हम लोग भटक रहे हैं कहां पर, इन जम्मू, जम्मू में भटक रहे हैं। और कब से भटक रहे हैं साथियों, 2 सप्ताह से। निश्चित समय है ही नहीं आपका, तो क्या करेंगे, फॉर 2 वीक्स। तो इस प्रकार से आपका साथियों ये जो सारे ट्रांसलेशन थे आप इसको मिलान कर लीजिए, मिला करके देख लीजिए। पहले वीडियो को पॉज करिए, मिला लीजिए आपने क्या सही किया क्या गलत किया। तो साथियों यहां से हमारा कार्य होता है समाप्त। अब मेरा कार्य समाप्त होता है लेकिन आपका कार्य शुरू होता है। साथियों इसको मिलाने के पश्चात, देखने के पश्चात आपको क्या करना है, चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भारत के एक सच्चे नागरिक बनना चाहते हैं, जो आपके स्टूडेंट भाई बहन हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं। उन सभी के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है साथियों। आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और भी बेहतर चीज़ों को पढ़ाता रहूं। तो जितने ज़्यादा ये लोग पढ़ने वाले होंगे उतना ज़्यादा मन से मुझे पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा। तो साथियों फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।